एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने एसिड टॉपिक कवर कर लिया था, चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट का। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिस से। हमने पहले भी किया है, बेस कौन सी सब्सटेंस है दैट आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं। सो कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं बेसिस की। बेस आर द सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में बिटर होते हैं। स्लिपरी व्हेन टच, हाथ लगाने पर सोपी या स्लिपरी होते हैं। सोप को जैसे हाथ लगाओ ग्रीसी ग्रीसी सा फील होता है, स्लिपरी फील होता है, सभी बेसिस वैसे ही फील करते हैं। टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। बी से बेस, बी से ब्लू। जो इंडिकेटर वाली वीडियो थी उसमें भी हमने स्टडी किया था कि जो बेस है वो लिटमस में ब्लू कलर देता है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी पहले देख लेना, ताकि आपको चैप्टर कंटिन्यूशन में क्लियर होता जाए। देन दे टर्न फिनोल्फथलीन पिंक, कि जो बेस है फिनोल्फथलीन जो कलरलेस सॉल्यूशन है उसको पिंक कलर देते हैं। आर कोरोसिव इन नेचर, अगर कहीं पर गिर जाए, हाथ पर गिर जाए जलन कर सकता है, अगर किसी क्लॉथ पर गिर जाए वहां पर होल कर सकता है। मतलब जो बेसिस होते हैं वो तेज होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें भी आयंस होते हैं, जैसे एसिड में आयंस होते हैं बेस में भी आयंस होते हैं, इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब कुछ बेसिस के एग्जांपल और इनके एक दो के कॉमन नेम भी याद रखने हैं। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा। फॉर्मूला बना लेते हैं, फॉर्मूला बनाने आने चाहिए। सोडियम Na वैलेंसी, कौन से नंबर पर आता है सोडियम? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम 11 नंबर पर। 2,8,1 वैलेंसी 1। हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस करा NaOH। सो कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला बन गया NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक पोटेश, पोटेशियम K कौन से नंबर पर आता है? 19। 2,8,8,1 वैलेंसी 1। हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस करा KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg 12 नंबर पर आता है। 2,8,2 वैलेंसी +2। हाइड्रोक्साइड OH -1, क्रिस क्रॉस करा MgOH होल ट्वाइस। अगर आपको वैलेंसीज निकालनी आती है तभी आप ये जो केमिस्ट्री के चारों चैप्टर है उनको अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले 9th क्लास में जो वैलेंसी निकालने का मेथड है, अगर आपको नहीं आता तो वो एक वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वैलेंसी निकालना जरूर सीख लेना, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al, एल्यूमिनियम +3, क्योंकि 13 नंबर पर आता है। 2,8,3 वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड -1, क्रिस क्रॉस करा AlOH होल थ्राइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम पॉलीएटॉमिक आयन है, फॉर्मूला NH4+1, जो वैलेंसी है +1, कटायन है पॉलीएटॉमिक कटायन, अमोनियम NH4। अमोनिया होता है NH3, अमोनियम आयन है NH4+1। हाइड्रोक्साइड OH -1, क्रिस क्रॉस करा NH4OH। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बेसिस है उनमें हम ये फॉर्मूलाज बार बार करेंगे। और आपने एक चीज देखी होगी, जितने भी बेस मैंने अब तक लिखे सभी में हाइड्रोक्साइड जरूर आ रहा है। जैसे एसिड में H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, बेस में OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं। तो यहाँ से आर्हेनियस डेफिनेशन भी आपको लर्न हो जाएगी। आर्हेनियस डेफिनेशन, बेस वो सब्सटेंसेस हैं दैट गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। पानी में डालोगे OH नेगेटिव आयन सब में कॉमन होगा, बेसिस में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। करेंगे आगे आर्हेनियस डेफिनेशन भी। बाकी यहाँ से आपको लर्न हो जाएगा बेस, अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछता है बेस का तो उसमें OH होगा। अभी आपने इतना ध्यान रखना है, NaOH, KOH, कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो बेस का। अब कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन बेसिस की। सबसे पहले रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो आपने पहले भी की हुई है, चैप्टर 1 में भी की, एसिड्स में भी की। होती क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड और बेस कंबाइन करके सोल्ट और वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस NaOH। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं सोल्ट बनता है। सोल्ट सोडियम और क्लोरीन Na+1 Cl -1 क्रिस क्रॉस करके NaCl प्लस वाटर फॉर्म होगा। तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्रोडक्ट्स बनेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। बैलेंस्ड है कि नहीं रिएक्शन चेक करते हैं। Na1 Cl1 Cl1, हाइड्रोजन एक ये रहा एक ये रहा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस्ड है। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। जब बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यही सेम जनरल रिएक्शन हमने एसिड में भी की थी। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है सोल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, सोल्ट के फॉर्मूला वो बहुत अच्छे से लर्न करना। बेस लिया NaOH, उसकी रिएक्शन आपके सिलेबस में 2 मेटल के साथ है,
जिंक और एल्यूमिनियम। जब NaOH जिंक के साथ रिएक्ट करता है फॉर्मूला बनता है Na2ZnO2 जिसका नेम है सोडियम जिंकेट। ये अभी लर्न कर लो फॉर्मूला Na2ZnO2, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी यूज होगा। प्लस हाइड्रोजन गैस H2 फॉर्म होगी। रिएक्शन को बैलेंस करो, Na यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 डबल कर दो, Zn1 ऑक्सीजन 2, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है हाइड्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर यही एल्यूमिनियम के साथ कर रहे हो NaOH प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ वाटर भी रिएक्टेंट में आता है, प्रोडक्ट बनता है NaAlO2 जिसका नेम है सोडियम एल्यूमिनेट। ऊपर था सोडियम जिंकेट, यहाँ पर आएगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस करो, Na1 Al1 ऑक्सीजन 1 और 1 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1 और 2 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो जब ओड और इवन वाला केस आए तब क्या करना है, जो ओड बना रहा है उसको डबल करके इवन कर दो, इवन बन गया। अब फिर से बैलेंसिंग शुरू करो, Na2 करने से एल्यूमिनियम भी 2 हो गए, एल्यूमिनियम 2 कर दिए। चेक करो ऑक्सीजन, 2 ये रहे ऑक्सीजन, 1 ये रहा, 2 + 1 3, 2 × 2 4, ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर डबल करो ताकि 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 + 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 × 2 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन चेक करो, ये रहे 2 हाइड्रोजन, 2 × 2 4, 4 + 2 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है जिसकी वजह से 3 लिखा, 3 × 2 6 हाइड्रोजन बन जाएंगे। तो दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। फर्क क्या है, यहाँ पर H2O आएगा, सोडियम जिंकेट के फॉर्मूला में Na2ZnO2 होता है, एल्यूमिनेट में NaAlO2 होता है। ये दोनों अच्छे से लर्न कर लो फॉर्मूला। पेपर में एक क्वेश्चन कैसे आता है, या तो आपको सिर्फ इतना सा दे देंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन NaOH + Zn टू गिव, या NaOH + Al + H2O टू गिव। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं या वर्डिंग की फॉर्म में दे सकते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट विद caustic soda या NaOH, write the chemical reaction when aluminium reacts with sodium hydroxide in water। तो आपको रिएक्शन अच्छे से लर्न होनी चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है। और अगर आप इसकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी देखो, उसमें एक साइड में सोप वाला एक सोल्यूशन रखा होता है जिसमें से हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं। क्या पर्पस होता है उसका, ताकि बबल्स अच्छे से बन जाए हाइड्रोजन गैस के, फिर बर्निंग मैस्टिक लेकर आएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। इसी तरह की रिएक्शन हमने एसिड की थी, बट एसिड की रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ की थी। अब इस रिएक्शन को मैच करो, न्यूट्रलाइजेशन जैसे दिख रही है। क्या होता था न्यूट्रलाइजेशन में, एसिड प्लस बेस टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर पता चल गई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये याद रखना, क्योंकि एसिड है तभी तो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक बेस लिया NaOH, इसकी रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 के साथ करवाई। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na यहां से आएगा, CO3 का कार्बोनेट बन जाएगा। अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बना लेते हैं। सोडियम Na कौन से नंबर पर आता है, 11, 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वैलेंसी 1। कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करा, Na2CO3 के साथ 1 है, मतलब Na2CO3 बन गया प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो, Na1 Na2 डबल करना पड़ा। ये डबल करने से ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ऑक्सीजन, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 रिएक्शन बैलेंस होगी। अगली रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस की CO2 के साथ रिएक्शन करनी है, तो कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम होता है 20 नंबर पर, 2,8,8,2 वैलेंसी 2, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, 2 से 2 कैंसल, प्रोडक्ट बन गया CaCO3, वाटर फॉर्म होने साथ में। रिएक्शन की बैलेंसिंग देखो, CA1 ऑक्सीजन 2 और 2 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से जब भी बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। हमने एसिड की तो रिएक्शन की थी,
मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, जिसमें CO2 गैस फॉर्म होती है। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी किया था CO2 का, दैट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बट इस तरीके की कोई भी रिएक्शन बेस शो नहीं करता। अगर बेस की मेटेलिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ना बेस की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है, तो दोनों केस में नो रिएक्शन आता है, ये ध्यान रखना है। सो आज के वीडियो में हमने बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन स्टडी कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आर्हेनियस डेफिनेशन ऑफ बेस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेसिस। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।